हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माय नेम इज़ ज़ेबा। हम अपने चैनल पे प्रिपेयर करते हैं आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। फ्रेंड्स, मैंने पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ बनाई है उसका ये 3rd एपिसोड है और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूँगी वो इसी सीरीज़ का 4th एपिसोड होगा। So friends, keep watching this video and I hope it helps you prepare for the exam. Let's move forward. क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक पेड व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, जिसमें हम आपको 20 मॉक टेस्ट उनकी पीडीएफ्स के साथ प्रोवाइड करेंगे, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, आप उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं और आप यूजीसी नेट के एजुकेटर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो आपकी क्वेरीज़ बहुत जल्दी आंसर कर दी जाएंगी ओनली एट ₹299 और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके ग्रुप में ज्वाइन करने से लेकर आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने तक। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। The urbanization process accounts for the wind in the urban centers during the night to remain. शहरीकरण प्रक्रिया में रहने के लिए रातों के दौरान शहरी केंद्रों में हवा के लिए खाता है। स्लोअर देन दैट इन रूरल एरियाज, फास्टर देन दैट इन रूरल एरियाज, द सेम एज दैट इन रूरल एरियाज, या कोल्ड कूलर देन दैट इन रूरल एरियाज। तो फ्रेंड्स, जो अर्बन एरियाज़ होता है वहाँ पे बिल्डिंग्स जिनके शेप, साइज़ और स्पेसिंग की वजह से वहाँ की जो विंड्स रहती हैं वो स्लोअर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट इन रूरल एरियाज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, स्लोअर दैन दैट इन रूरल एरियाज़। नेक्स्ट, द मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury and its compounds. In which of the following year it was signed? बुध पर मिनमाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा के दुष्प्रभावों से बचने के लिए एक वैश्विक संधि है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे? 2006, 2013, 2016 या 2019। फ्रेंड्स, मिनामाता डिसीज़ एक बहुत ही फेमस डिसीज़ है जो जापान में स्टार्ट हुई थी। इसी के ऊपर मिनामाता कन्वेंशन बना था जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन मोटिव है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मर्क्यूरी से। इसको साइन किया गया था 2013 में। So the answer to this question is option B, 2013. Next, a temperature inversion is a condition when the air, एक तापमान उल्टा एक शर्त है जब हवा, options are near the ground is lighter, near the ground is cooler than that at higher altitudes, near the ground is hotter than that at higher altitudes, या none of the above। तो टेम्परेचर इन्वर्जन वो कंडीशन है जिसमें नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर रिवर्स हो जाता है ट्रोपोस्फियर में और एक कूल एयर की लेयर बन जाती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, near the ground is cooler than that at higher altitudes. Next question. The correct sequence of different layers of the atmosphere from the surface of the earth upwards is, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, मीजोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, या स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और उसमें से ग्राउंड से सबसे क्लोजेस्ट होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है मीजोस्फियर, देन आयनोस्फियर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी troposphere, stratosphere, mesosphere and then ionosphere. Next question. Which of the following statement is true about the ecotone? इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It is a meeting place of two different ecosystems. It is a meeting place of two same ecosystems. Density of species is very low here. या all of the above. तो फ्रेंड्स इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया होता है ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. इट इज़ अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड. एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है कीस्टोन स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, एज स्पीशीज़ या ऑप्शन डी फॉस्टर स्पीशीज़. तो फ्रेंड्स इकोटोन जो कि एक जंक्शन होता है जहां दो इकोसिस्टम्स मिलते हैं उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. इस इफ़ेक्ट को कहते हैं एज इफ़ेक्ट. और वो ऑर्गेनिजम्स which occur primarily or most abundantly in this zone are called edge species. So the answer to this question is option C, edge species. Next question. The most dynamic layer of the atmosphere in terms of climate and weather condition is. जलवायु और मौसम की स्थिति के अनुसार वायुमंडल की सबसे गतिशील परत है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, आयनोस्फियर या मीजोस्फियर. फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर का 75% ट्रोपोस्फियर से बना हुआ होता है और ये लोअर मोस्ट लेवल पे होती है एटमॉस्फेयर में. इसकी हाइट होती है मैक्सिमम 16 किलोमीटर्स एंड इट इज़ इन दिस लेयर वेयर द मेजॉरिटी ऑफ वेदर इज डिटरमाइंड एंड अकर्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option A, troposphere. Next question. As a result of biomagnification, the secondary consumers will be. बायोमैग्निफिकेशन के परिणाम स्वरूप द्वितीयक उपभोक्ता होंगे द मोस्ट टॉक्सिक, द लीस्ट टॉक्सिक, नॉट टॉक्सिक एट ऑल या नन ऑफ द अबव. फ्रेंड्स फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं और एक प्रोसेस होता है बायोमैग्निफिकेशन जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. अगर हम एग्जांपल देखें एक इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी जो जू प्लैंक्टन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और जब इनको स्मॉल फिश कंज्यूम करती हैं तो उसमें वो इंसेक्टिसाइड पहुंच जाता है और उसी तरीके से स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश कंज्यूम कर लेती हैं और फाइनली बर्ड ईटिंग फिश इनको जब इसको कंज्यूम करती हैं तो उनमें इसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होगा. तो हायर लेवल में टॉक्सिक एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे. तो सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट टॉक्सिक. एज अ रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन the secondary consumers will be the most toxic. Next. Under which of the following areas sustainable development goals and millennium development goals match the most? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक मैच होते हैं? एनवायरनमेंट, पॉवर्टी एंड हंगर, एजुकेशन या ग्लोबल पार्टनरशिप. फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये ग्लोबल एजेंडाज़ हैं जो एनवायरनमेंट और ह्यूमंस की हेल्प के लिए बनाए गए हैं और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मैच होते हैं ऑप्शन ए, एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय UNDP स्टार्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन? निम्नलिखित में से किस वर्ष में UNDP द्वारा धारणीय विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए शुरू किया गया? 2010, 2012, 2013 या 2015.
फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं एक ग्लोबल गोल्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनिशिएट किया था, और इनका मेन मोटिव था पॉवर्टी एंड करना, हमारे प्लैनेट अर्थ को बचाना और इंश्योर करना कि दुनिया का हर इंसान पीस और प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करे बाय 2013। और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था 2015 में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 2015. Thank you so much for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel Global Online University. Friends, my next video will also be on people development and environment. So keep watching my videos and do share your suggestions in the comment section. Also, the link to my previous videos of people development and environment will be available in the description box. Bye for today.